हेलो हाय वेलकम टू चारो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनकी मार्च मंथ में कैसा होगा उनका बिजनेस, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। उसके रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, सो जनरल रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आप क्लेम करते हो, लाइक करते हो, तो वो रीडिंग आप पर अप्लीकेबल हो जाती है और आपके लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये मैं जो टैरो है वो एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस नंबर से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। पहले इन्फॉर्मेशन पूछिए आपको कैसे क्या रीडिंग लेनी है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि एक्वेरियस के लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है। एक्वेरियस के लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस के लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है। मेरे हाथ से गिर गए वो, इसलिए मैंने फिर से शफल करके देखते हैं। ओके, सो आपके लिए बहुत कार्ड्स आए हैं एक्वेरियस। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक्वेरियस के लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है इस वजह से। एक्वेरियस, मुझे मार्च मंथ में आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आप ट्रैवल करोगे ऐसे आया है, बट ट्रैवल करते टाइम थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि मुझे थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान देखें। ठीक है, कैसे आप कर रहे हो, क्या है। अगर आप फ्लाइंग प्रिफ़र कर रहे हो तो देखिएगा कि मोस्ट प्रॉबेबली आप 9:15 को अवॉइड कर दीजिएगा, अगर आपका ये है तो। बाकी और 29 को बाकी आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ध्यान देखिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो जगलिंग की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आप अगर किसी चीज़ में जगल कर रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ एक्वेरियस का दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज़ में हो। या तो आपके 2 बिज़नेस है और आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा बिज़नेस मतलब किस बिज़नेस पे आपको ध्यान देना है, या आपको कोई बिज़नेस वाइंड अप करना है तो कैसे करें, क्या करना चाहिए। तो उस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए मैं स्पेशली आपको बताऊंगी कि आपको किसी से भी टैरो रीडिंग या गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पार्टनरशिप बिज़नेस है तो आप अपने पार्टनर की भी एनर्जीज चेक करवा लीजिए कि वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके ग्रह तो सपोर्ट करते हैं उस बिज़नेस को, बट अगर ये पार्टनरशिप बिज़नेस है और आपका डेट ऑफ बर्थ 10/1/19, ठीक है, और ये 30 नहीं, सॉरी 10/1 और 28 है, तो आपका न्यूमरोलॉजिकली नंबर आता है 1, और 1 को बेसिकली खुद का बिज़नेस ही करने की ज़रूरत है। खुद का बिज़नेस इन द सेंस प्रोप्राइटरशिप वो कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस आप नहीं कर सकते हो। ओके, और पार्टनरशिप अगर आपको करनी भी है तो आपको अपने जो स्पाउस है या आपके फैमिली का कोई मेम्बर है उसको लेके आप कर सकते हो। तो ये भी सब देखना होता है। तो बिज़नेस की मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स मतलब आपको फेस हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपको साथ देना चालू करेगा मार्च मंथ में। थोड़े बहुत एंजाइटी इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। ऐसे मुझे एनर्जीज़ आ रही है ना कि कुछ एक्वेरियस की एनर्जीज़ ऐसी है कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, मतलब उनको ऐसे हो रहा है कि बहुत लो फील कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको गाइड करूँगी कि थोड़ा सा आप ना जो समुंदर होता है, सी फेस एरिया होता है, वहाँ पे जाके ग्राउंडिंग करके आइए आप। नंगे पैर, मतलब पैर में चप्पल विप्पल मत डालिए, वैसे ही आप जो वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करो
और एटलीस्ट ये आप 10 डेज़ तो ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करो, जिस वजह से आपका जो एंग्जाइटी इश्यूज़ है, मतलब आपको ऐसे हो रहा है ना कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड ऑल, तो उसके लिए वो ग्राउंडिंग आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना कोई पर्सन है जो आप पे ना नज़र रख के है कि आप क्या करते हो क्या नहीं, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है, आप पे नज़र रखी जाती है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, मतलब आपने एफ़र्ट्स लिया है तो मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन है एक्वेरियस जो कि ना आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब आपके करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि आपकी ग्रोथ ना हो, आपको पीछे कैसे खींचा जाए एंड ऑल, तो उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप ही उसको नेक्स्ट मंथ में, मार्च मंथ में बहुत अच्छे से जवाब देने वाले हो। ये मुझे एनर्जीज एक्वेरियस आपकी आ रही है कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो ना आपके खिलाफ आपके वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बताते हैं कि जिस वजह से आप हमेशा अच्छा करते हो फिर भी आप गिर रहे हो, और वो शायद से बेनिफिट वो पर्सन ले रहा है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, मार्च मंथ में आपको जस्टिस मिलेगा। आपको जस्टिस मिलेगा इन द सेंस जो भी आपके अटके हुए काम है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ है किसी के, या किसी का ऐसे है कि डिवोर्स फाइल किया है बट डिवोर्स का मतलब हो ही नहीं रहा है, आपने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो रहा है, बहुत सारे काम ऐसे ही अटके पड़े हैं, तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है कि कर्मा का जो सपोर्ट है जो आपको नहीं मिल रहा था वो आपको मार्च मंथ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बैलेंस आएगा आपका लाइफ में। टेम्परेंस का कार्ड आया है, कुछ एक्वेरियस योगा मेडिटेशन करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं करते रहोगे तो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ है ना ड्रेन हो गई है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ना क्राइंग इश्यूज़ बहुत है, रोना धोना बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज़, पास्ट में जो फेलियर आपको मिले हैं उसकी एनर्जीज़ को लेके आप बैठे हो, जिस वजह से आपका ग्रोथ जो है वो आगे नहीं हो रहा है। तो पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है पहले तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको हटा दो, जाने दो। पास्ट आपके लाइफ में फिर से तो वापस नहीं आएगा, आपको प्रेजेंट और आपका फ्यूचर देखना है, तो आप उस पर काम करोगे ना एक्वेरियस तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली एक्वेरियस एनर्जीज़ ऐसी होती है कि वो पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो मत सोचो। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे आपके इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, इवन आप किसी से टैरो गाइडेंस भी ले सकते हो। द एम्परर, बिजनेस में ग्रोथ होगी आपके, अगर टैरो रीडिंग का भी आपका अगर बिजनेस रहेगा एक्वेरियस, आप कोई साइकिक हीलर रहोगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका उस बिज़नेस में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। आपने अभी नया अगर साइकिक हीलिंग स्टार्ट किया है तो उसमें मुझे ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सॉर्ड, कोई आप पे ना अनवांटेडली ट्रिगर्स कर सकते हैं, ऐसे कि आपको नाम रख सकते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपने काम से काम रखो, अपने फाइनेंस पे, और खुद का ऑरा आप ना लॉक करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे देख पा रहे हो ना कि पीपल आपसे जेलस है। आप लड़की हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली फेमिनाइन एनर्जीज़ जो है ना एक्वेरियस, वही आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस मुझे दिखाई दे रही है, मतलब। और यहाँ पे मुझे कुछ एक्वेरियस का दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले, किसी को पैसे देने से पहले, या कहीं भी ऐसे जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। ये आप ध्यान देके मेरी बात सुनो, अपने माइंड में डाल दो। नेक्स्ट मंथ में कहीं पे भी अगर पैसे डाल रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक एक्सक्लूडिंग बैंक का मैं नहीं बोल रही हूँ, किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हो कि जो 5 का 10 करेगा, 10 का 15 करेगा, या लॉटरी लगा रहे हो, या चिट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान देके, क्योंकि आपके पैसे अटकने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द मून का कार्ड आया है, इमोशनल पर्जिंग की एनर्जीज दिख रही है बहुत ज़्यादा। लवर्स, ओके,
तो लवर्स में लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस कि कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के भाग गए थे इन द सेंस ये पर्सन इमैच्योर्ड थे। मैच्योर्ड एनर्जीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है, पेज की एनर्जीज है, शायद से एज में आपसे छोटे हो सकते हैं। तो ऐसे है कि बहुत जगल कर रहे थे, दो ऑप्शंस है इस पर्सन के पास, दो ऑप्शंस थे और उस वजह से वो पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे या आपको चूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से इस पर्सन ने क्या कर लिया कि इसने किसी और को चूज़ कर लिया और आपके लाइफ से ये चले गए। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को अब उनकी गलती का एहसास हो रहा है और ये आपके पास आना चाहते हैं। अभी प्रॉब्लम ऐसे है ना कि आपके लाइफ में भी कोई पर्सन है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको दो चॉइसेस मिलेगी और ये पास्ट पर्सन की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि जो पर्सन गया है वो रिटर्न आएगा। अभी उस पर्सन का आपको क्या करना है, दैट इज़ ऑन योर हैंड। आपको उस पर्सन से बात करनी है या रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो और नहीं करना है तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑन योर हैंड। ये मंथ आपको स्ट्रेंथ देगा, नेगेटिव चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन लेना है, आपको प्रोटेक्शन भी देगा। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप उस पर्सन को जवाब भी दोगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। आपको अगर कुछ नया स्टार्ट करना है, मतलब न्यू बिजनेस करना है या कुछ, तो मैं बोलूँगी कि मार्च मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कर सकते हो। लेकिन किसी भी फंड में या किसी लॉटरी बिटरी सिस्टम में या कोई आपसे उधार मांग रहा है कि मुझे इतने इतने हज़ार दो या लाख दो, तो मत देना, आपके पैसे अटक जाएंगे और ये आपके हाथ में है। देखते हैं मेजरली क्या होगा आपके लाइफ में, मेजरली कौन से इंसिडेंट होंगे एक्वेरियस के लाइफ में, मेजरली क्या होगा हमें बताइए। एक्वेरियस के लाइफ में मेजरली क्या होगा हमें बताइए। मेजर इवेंट्स क्या होंगे एक्वेरियस की लाइफ में मार्च मंथ में, मेजर इवेंट्स। आपको नेगेटिव पर्सन के बारे में पता चल जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड जो भी पर्सन गंदगी फैला रहा है उसको आप कड़ा जवाब दोगे। एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो भी प्रेगनेंसी चाहते हैं लेडीज़, उन प्रेगनेंसी के चांसेस है, न्यू बिगिनिंग के चांसेस है, कुछ नया स्टार्ट करोगे। एनर्जीज़ देखते हैं आपकी क्या कैसी होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे एक्वेरियस की एनर्जी। मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, बेसिकली कफ एंड कोल्ड हुआ है और मुझे टाइफर भी आया है। बट आई वॉन्ट टू डू रीडिंग फॉर यू, क्योंकि एक हफ्ते से मैं नहीं कर पा रही थी, मैं इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि क्या होता है, मैं जब भी आपको रीडिंग नहीं देती हूँ ना, तब मुझे ही बहुत ज़्यादा हेवी फील होता है। मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए। ओके, एनवी, बहुत ज़्यादा जेलसी है, पीपल बहुत ज़्यादा जेलस है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई एक लेडी है जो कि आपसे बहुत जेलस है एक्वेरियस, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मुझे उस पर्सन की जेलसी इतनी आपके लिए दिखाई दे रही है ना कि ये पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। मतलब आप जैसे, शायद से आप जैसे करते हो ना, वो पर्सन भी वैसे ही करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये आप लड़की हो, और लड़कियों के लिए स्पेशली ये जेलसी बहुत ज़्यादा आई है, मुझे दिखाई दे रहा है कि पीपल आपसे जेलस है। कम्युनिटी, लड़कियां देखने का मौका मिलेगा आपको, मतलब अगर शादी करना चाहते हो तो लड़की देखने जा सकते हो। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज़ है, हार्ट ब्रोकन है, मतलब ब्रेकअप हो गया है तो उसको हील करोगे। और प्रॉब्लम्स यहाँ पे फाइनेंस में क्यों आ रहा है आपके, अगर आप पूछोगे तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक है
रूट चक्रा ब्लॉक इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। आप पे कोई नेगेटिव अटैक होते हैं। इवन अगर आपको कोई बैड एडिक्शंस रहेंगे या आप किसी के साथ फिजिकल हुए हो कि वो एनर्जीज उनकी ड्रेन थी, तो आपने उस एनर्जी को अपने रूट चक्रा में स्टोर करके रखा हुआ है। आप जब तक वो उसकी क्लिनजिंग नहीं करोगे तब तक आपके फाइनेंशियल इशू सॉल्व नहीं होंगे। किसी मोस्ट प्रोबेबली किसी को एडिक्शंस होते हैं, आप मतलब कॉल गर्ल या कहा, मैं ऐसे नहीं बोलते, बट अगर ऐसे एडिक्शंस आपको होंगे, कोई भी एक्वेरियस किसी को भी, तो देख लो, क्योंकि आपने कोई ऐसी एनर्जीज कैच की है। ओके, या तो किसी का ब्रेकअप हुआ है, उसको आपने सांत्वना की है और कंटिन्यूसली वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो गया है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है तब से वो पर्सन आपके पास आता है, बैठता है, फ़ोन करता है, रोता धोता है और चला जाता है। तो ऐसे पर्सन की भी आपने एनर्जीज कैच कर ली है, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप अपना क्लींजिंग नहीं करोगे तब तक आपका रूट चक्रा ब्लॉक रहेगा, या आपने अपने पास्ट पर्सन की एनर्जीज़ अभी तक अपने रूट चक्रा में इमोशनली, मेंटली मतलब कंटिन्यूसली माइंड में वही पर्सन आपके चलता रहता है एंड ऑल, और आप रोते धोते हो, तो उस वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। उसको क्लींस करो। अगर वो पर्सन आपको अभी नहीं चाहिए और वो आना ही नहीं चाहता है आपके लाइफ में, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए कोई जादू, मैजिक बिजिक ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी। आप जब भी यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और यूनिवर्स आपको देता है तभी वो चीज़ होती है। ऐसे कोई बाबा बीबा नहीं करेगा, तो उस फंदे में तो आप बिल्कुल भी मत फंसो। लव रीडिंग के बारे में देखते हैं। पर्सन की एनर्जीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उसकी मार्च मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए, एक्वेरियस के लिए क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए, एक्वेरियस के लिए क्या है। एक्वेरियस, ये आपके इतने सारे कार्ड्स क्यों आते हैं मुझे वही पता नहीं चलता है। जो भी अनफोल्ड हुआ है ना, मैं वो कार्ड उठाती हूँ और ये फिर से शफल करती हूँ, बिकॉज फिर तो ये 2 घंटे की रीडिंग हो जाएगी। और रीडिंग को पूरा देखिए प्लीज़, इतना अच्छा रीडिंग बताती हूँ मैं आपको। पर्सन नज़र रख के है आप पे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप, ब्रेकअप हुआ है आपका, तो अभी इमोशनली ड्रेन फील कर रहा है ये पर्सन आपका। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर जजमेंट हुई है और वो फाइनेंस को लेके हुई है। इसके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है अभी, और ये पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। ओके, आपने शायद से इस पर्सन को मैरिज के लिए प्रपोज भी किया था, बट तब उस पर्सन ने आपको मना कर दिया था, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे बातें आपको बोली थी एंड ऑल, बट नाउ वो खुद से आपके तरफ आना चाहता है या आना चाहती है कि एनर्जीज़ मुझे एक्वेरियस बहुत ज़्यादा आ रही है ना, मतलब, और कंटिन्यूसली आपके सोशल मीडिया या जहाँ पे भी इनको आप दिखते हो, किसी से या किसी के थ्रू आपकी इंक्वायरी करने वाला है ये पर्सन। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने मैरिज के लिए पूछा था और इस पर्सन ने मना इसलिए किया था क्योंकि इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, इस वजह से ये पर्सन ने आपको ना कर दिया। बट अभी वो ऑप्शन भी नहीं रहा है इनके पास, तो अभी ये पर्सन फिर से आपके तरफ आना चाहता है। नाउ इट्स ऑन योर हैंड, क्योंकि दिख तो रहा है, और अगर आया भी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हो। ये भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी अच्छा लगता है या लगती है तो एक्सेप्ट कर सकते हो। कुछ देख के आपको मनाना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट ऐसे भी दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। अपना नाम 3 बार लो प्लीज़। स्पिरिट एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए मुझे प्लीज़। स्पिरिट डिवाइन एंजल्स एक्वेरियस के लिए हमें गाइड कीजिए प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंजल्स एक्वेरियस के लिए हमें गाइडेंस दीजिए।
ओके, एक्वेरियस आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, कुछ चेंजेस होंगे उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। गाइडेंस के तौर पे आप अपना सैक्रल और थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग कीजिए। ज़्यादा आप ऑरेंज कलर और ब्लू कलर प्रिफ़र करो। रेस्ट करो, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लाइफ में लव बिगन्स होगा और किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो, आंसर नहीं मिल रहा है तो किसी साइकिक से, टैरो रीडर से हेल्प ले लो, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।